पे राजेश रेड्डी आए थे। राजेश रेड्डी, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था राजेश रेड्डी का, बड़े अच्छे शायर थे। उनकी बात कर रहे हैं आप? जी उन्हीं की बात करो। इंडिया से आ रहे थे लोग, लेकिन वीज़ा में रुकावट आई ना अभी। तो इनविटेशन दी थी यहाँ से इंडियन को? जी इनविटेशन थी। अच्छा। जी इंडिया तो कंट्री था हमारा जो आ रहा था वहाँ से। गालिबन 2 से 3 थिएटर ग्रुप्स आ रहे थे यहाँ पर। हॉलीवुड पे बात कर रहे होते हैं तो सारे बोलते हैं कि यार तुमने वो वाली फिल्म देखी। जब बॉलीवुड पे बात आ जाती है तो कहते हैं नहीं यार वो इंडिया है। तो यार भाई जब आर्टिस्ट है तो फिर आर्टिस्ट है, कहीं का भी आर्टिस्ट ही है ना फिर वो। और उनके भी आर्टिस्ट यहाँ पर आने चाहिए। एक इंडियन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सौरभ सचदेवा। तो मैं उनको बॉर्डर पे भी रंजिशें दूर होंगी, कशीदगी कम होगी, फ़नकार इधर से जाएंगे और उधर से आएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे पीछे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है और 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा इंडियन आर्टिस्ट और इंडियन कल्चर की थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। तो पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियन कल्चर है, तो पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन कल्चर के बारे में क्या सोचती है और इंडियन कल्चर के बारे में कितना जानती है? आप इंडियन कल्चर के बारे में कितना जानते हैं और आप समझते हैं कि यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट भी होने चाहिए थे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम अली शेर है और इंडियन कल्चर बिल्कुल होना चाहिए और इंडिया के जो अदाकार हैं वो भी विज़िट करने चाहिए, क्योंकि जो एक रिजेंबलेंस है, जो एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है पाकिस्तान में और इंडियन जो आर्टिस्ट हैं और जो फील्ड है उनकी ये जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम एज एन एक्टर, क्योंकि मैं भी एक्टिंग का डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो हम इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि बॉर्डर्स तो हैं लेकिन ये है कि आर्टिस्ट का आना जाना चाहिए। तो क्योंकि जो प्लेज हैं अगर हम स्टडी करते हैं तो वो भी इंडिया से ही अडोप्टेड होते हैं। जी, यहाँ से ज़्यादातर कोशिश आर्टिस्ट की या बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं या सिंगर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि इंडिया के अंदर जाके परफॉर्म करें, तो उनका फिर नाम ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई बॉलीवुड के अंदर परफॉर्म करके आएँ। जी ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे है। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ से भी आर्टिस्ट आने चाहिए और ये एज एन गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी आई थिंक के एफ़र्ट्स को लगाना चाहिए और वहाँ से जितने भी आर्टिस्ट हैं, थिएटर के हैं या कोई भी हैं, उनको पाकिस्तान में आना चाहिए। पाकिस्तान की जो आवाम है और जो हम लोग हैं ये बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बत करते हैं। तो आई थिंक पीस का एक मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ से भी आर्टिस्ट आने चाहिए। आपको यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट की या इंडियन कल्चर देखने के लिए उसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही है? कमी है तो गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। आई थिंक जिस तरह गवर्नमेंट को एफ़र्ट्स लगानी चाहिए कि हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो हमें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। तो ये एक पीस का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आर्ट एक ऐसी फील्ड है कि जो मोहब्बत को उजागर करती है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं हमारी, ये उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सही। आपने कहा कि आप कोर्स कर रहे हैं एक्टिंग का, तो इंडिया के अंदर आप आप किसे फॉलो करते हैं और इंडिया के अंदर आप किसे फॉलो करते हैं? एक इंडियन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सौरभ सचदेवा। तो मैं उनको सुनता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको पढ़ता हूँ। तो आई थिंक के बहुत टैलेंट है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत टैलेंट है। तो यहाँ पे जो एज एन थिएटर के ऊपर जितने लेवल पे जो आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक थिएटर वालों की इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। वहाँ पे अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, हॉलीवुड है या बॉलीवुड है, तो वहाँ पे थिएटर के जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको बहुत वैल्यू दी जाती है, ऊपर लेकर आया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में एक थिएटर एक्टर को, एक पढ़े लिखे एक्टर को इनको आगे लाना चाहिए, उनसे काम करवाना चाहिए, उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। तो ये हम चीज़ मिस करते हैं, क्योंकि मैं खुद थिएटर का स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो हम इस चीज़ को मिस करते हैं कि जो थिएटर के जो पढ़े लिखे एक्टर हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे लेकर आएँ, फ्रंट पे लेकर आएँ, क्योंकि यही सरमाया है और आई थिंक कि यही इस चीज़ को, इस फील्ड को लीड करते हैं। सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तानी देख रहे हैं या जो इंडियंस देख रहे हैं, उन्हें लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे कल्चर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के? मैसेज तो यही है कि दोनों का कल्चर सेम है, दोनों का जो बोलने का तरीका है वो सेम है। लैंग्वेज रिटन में तो चलो डिफरेंट है, लेकिन दिल की जो कनेक्टिविटी है, जो हम जो समझते हैं वो सुनते हैं तो समझते हैं, बोलने से भी एक ही है। बिल्कुल। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सुनने से हम समझते हैं, तो हमारा जो बोलने का जो तरीका है वो सेम ही है। तो हमारी जो मोहब्बत है वो भी एक ही तरह की है। तो इसलिए हमको चाहिए कि एज एन आर्टिस्ट तो हमें मिलना चाहिए दोनों कौमों को, और गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत का और एक अमन का जो एक मैसेज है वो जाना चाहिए, और उनके भी आर्टिस्ट यहाँ पर आने चाहिए। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके काम करते हैं, तो उसकी एक वजह है, जाहिर है, जहाँ पर आर्टिस्ट के साथ भी पेट लगा है, आर्टिस्ट के साथ
वो बेचारा कमाने के लिए जाएगा तो जहाँ उसको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है वो वहाँ चला जाता है। उल्टा उसकी आबादी ज़ाहिर है 1.5 अरब की आबादी है। 1.5 अरब की आबादी में हज़ारों लाखों की तादाद में स्क्रीन्स हैं। अगर लाखों की तादाद में स्क्रीन्स पे मेरी शक्ल आ रही होगी तो मैं किधर आऊँगा 300 स्क्रीन्स के ऊपर या वहाँ पे जाऊँगा लाखों की तादाद में। तो ये बात होती है। बाकी ये है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को छोड़ देना ये एक गलत बात है। बाकी सही है, पूरा मुल्क हमारा अपना है, इसमें ये बात क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ इंडिया। तो आप समझते हैं यहाँ पे इंडिया दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया हमारी है, कहीं पे भी जाके इंसान काम करे और इंडिया वालों को यहाँ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। बॉर्डर नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट के? आर्टिस्ट के लिए कौन सा बॉर्डर यार? अगर आर्टिस्ट की बात करें तो आप और मैं अभी रात में जाके हमने देखनी तो हॉलीवुड की कोई फिल्म ही है। हॉलीवुड पे बात कर रहे होते हैं तो सारे बोलते हैं कि यार तुमने वो वाली फिल्म देखी। जब बॉलीवुड पे बात आ जाती है तो कहते हैं नहीं यार वो इंडिया है। तो यार भाई जब आर्टिस्ट है तो फिर आर्टिस्ट है, कहीं का भी आर्टिस्ट ही है ना फिर वो। आप ये नहीं समझते कि जब हम लोग, मिसाल एक दे रहा हूँ, आप जब हम लोग सुबह उठते हैं, किसी को आप फ़ोन करते हैं, आगे से बॉलीवुड का गाने की आवाज़ आती है आपको, फिर जब आप बाहर निकलते हैं आपको बॉलीवुड के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स वगैरह के ऊपर बॉलीवुड के एक्टर्स की तस्वीर नज़र आती है। आप फिल्में बॉलीवुड की देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी गाने बॉलीवुड के सुन रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्बत नहीं है। एक जिस तरह होना चाहिए ना कनेक्टिविटी, जिस तरह हम उनकी लैंग्वेज समझते हैं वो हमारी लैंग्वेज समझते हैं, बॉर्डर भी हमारे मिलते हैं, तो उसके बावजूद वो वाली मतलब कि वो चाह नहीं है, उस तरह कनेक्ट नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखें अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ जाएगा, लेकिन बात ये नहीं बोलें जो सबसे जो मेन बात है वो यही है कि हमारी ज़बानें एक हैं। हाँ। तो हम लोग इसी वजह से उनके गाने सुनते भी हैं, उनको एंजॉय भी करते हैं, उनकी फिल्म्स भी उससे देखते हैं। ऊपर से हमारा रंग एक है, तो इस वजह से हम उनके लोगों को अपने पर्दों पे देखना पसंद फरमाते हैं। तो ये एक ख़ास वजह है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आम पब्लिक को बहुत से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का हॉलीवुड के नहीं पता होता, लेकिन बॉलीवुड का पता होता है क्योंकि रंग एक है। ऐसा लगता है कि यार ये अपनाइयत आ रही है इस बंदे में, और जब उसके कोई इंटरव्यू देखता है तो वो अपनी ज़बान में बात कर रहा होता है तो अच्छा लगता है। बाकी ये क्यों हुआ कि हमारे साथ मसला हुआ वो फिर आपको पता है। 48 की एक हुई, फिर 65 में हुई, फिर 71, बहुत सारे मसाइल हैं। उसकी वजह हमने भी गलत किया, वहाँ से भी गलत हुआ, तो गलतियाँ तो दोनों तरफ से हुई हैं। इसी वजह से आज इतनी सारी दुश्मनियाँ और सारा कुछ हो गया। लेकिन अभी तो खैर आए ना यार, पाकिस्तान में भी आए ना, अभी इंडिया से आए वज़ीर हमारे यहाँ पे, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए नहीं, लेकिन यहाँ पे कल्चर जैसे इस तरह वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें आर्टिस्ट की कमी नज़र आ रही है इंडियंस की। कल्चर फेस्टिवल में आर्टिस्ट की कमी। जयशंकर तो आपने बताया तो वो अभी पहुँच गए, SCO समिट के लिए आए वो। SCO समिट के लिए आए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे अब वो आए हैं, अब उनसे शायद ये बात भी करनी चाहिए कि यार ये जो वीज़ा में रुकावटें हैं, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा यही मसला है। तो वीज़ा में रुकावटें यहाँ पर था, अहमद शाह साहब ने किया था। हम तो चूँकि यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमें पता है यहाँ पे इंडिया से आ रहे थे लोग, लेकिन वीज़ा में रुकावट आई ना अभी। तो इनविटेशन दी थी यहाँ से इंडियन को? जी इन्विटेशन थी। अच्छा। जी इंडिया तो कंट्री था हमारा जो आ रहा था वहाँ से। गालिबन 2 से 3 थिएटर ग्रुप्स आ रहे थे यहाँ पर। अच्छा। आप ये इससे पहले की जो कॉन्फ्रेंस थी, अनवर मकसूद साहब ने तो कहा था कि वो वहाँ से थिएटर तो आ रहे थे, मसला ये वीज़ा नहीं मिला। और ये तो मैं ऐनी शायद हूँ इस बात का कि मैं जब मुशायरे में बैठा था यहाँ आर्ट्स काउंसिल के पिछले साल जो हुआ था उर्दू कॉन्फ्रेंस का, 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का, तो वो उसी वक्त रात में वो शख्स, वो एक शायर वहाँ से आए थे, वो उसी वक्त रात में यहाँ पहुँचे, सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे। तो वीज़े का तो बड़ा मसला है, बड़ी मुश्किलों से लोग आते हैं। तो एक वीज़े का मसला अगर हल होगा तो लोग आ जाएंगे, उसमें क्या मसला है? हम चले जाएंगे यार, हमारा बड़ा दिल है, लोग हम जाके शाहरुख खान को देखें, सलमान, हम भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन वीज़ा मसला। वो शायर तो आपने क्या है, वो शायर तो अभी ये एक्सपो सेंटर के अंदर भी मुशायरा हुआ था, वहाँ पे राजेश रेड्डी आए थे। राजेश रेड्डी, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था राजेश रेड्डी का, बड़े अच्छे शायर थे। उनकी बात कर रहे हैं आप? जी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि वही वीज़ा वाला मसला है। अब एक शख्स को यहाँ से पहले दुबई जाना है, फिर दुबई से वो वीज़ा, यार अब किसी आम बंदे के ऊपर इतना लंबा क्यों डालना है यार? अभी मेरी एक दोस्त है, उसका पूरा ननियाल इंडिया में रहता है। अब वो बेचारा क्या, वो 1 साल से वो वीज़ा का वेट कर रहे हैं। तो अब ये अगर होगा तो फिर आप समझते हो यार एंजॉय के लिए आने उल्टा फाड़ कर रहे हैं। तो यही ना, तो आखिर में इंडिया पाकिस्तान की जो पब्लिक है उससे क्या मैसेज देंगे? इंडिया और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उससे क्या मैसेज देंगे? कल्चर के हवाले से, प्यार मोहब्बत के हवाले से? प्याम एक ही है भाई, वही फैज़ साहब वाली बात के प्याम एक ही है, मोहब्बतें बांटें और क्या। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये कोई बॉर्डर्स, यार बॉर्डर्स बात की चीज़ें हैं। हम लोगों को अंग्रेज़ों यूँ करके लाइन मार के अलग कर दिया तो क्या अलग हो गए हम लोग? और कश्मीर का मसला बीच में अंग्रेज़ों ने डाल दिया कि लड़ते ही रहेंगे। कश्मीर का मसले को सही से देखेंगे तो मेरे ख्याल में इख्तलाफात के आदाब सीखें। पहली बात, एक ही बात बोलूँगा, इख्तलाफात के आदाब सीखें। इंडिया और पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं या सिंगर हैं, तो जो कल्चर है या एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, इन लोगों को तो एक तरफ दूसरी तरफ आना जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। एक दूसरे का कल्चर तो हमें पता ही है, हमारा और उनका कल्चर सेम है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और इसके ताल्लुकात होने चाहिए। यहाँ के भी अदाकार वहाँ जाने चाहिए, फ़नकार वहाँ से भी आने चाहिए, मगर ये हमारी सकाफ़ती उसकी वजह से
हुकूमती रंजिशों की वजह से ये दूरियां पैदा हो गई हैं तो 10-15 सालों से ज़्यादा, मगर ये हमारा कल्चर और उनका कल्चर 80-90% सेम ही है। और वो यहाँ के भी हमारे फनकार वहाँ मशहूर हैं, वो सब में ज़्यादा और लोग गुलकार और पॉप सिंगर हमारे वहाँ मानते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान जैसे हैं, आतिफ़ असलम है, वहाँ लोग समझते हैं, तो उनके भी हम लोग उनको भी फॉलो करते हैं, उनको भी पसंद करते हैं। तो लिहाजा दोनों हुकूमतों को चाहिए कि एक दूसरे का वो करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहे, तो काफ़ी सारे मुल्कों से लोग आए, झंडे भी हर मुल्क के हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इंडिया की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। तो इस बारे में आप क्या? इसको तो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, पहले से बात करनी चाहिए थी। और जैसे अभी OIC जो हो रही है उसके अंदर वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। इस तरह कल्चर को भी वो करना चाहिए था और इनसे कोशिशें करनी चाहिए थी 2-3 महीने से कि वो भी हमारे आते, वहाँ के फ़नकार। इतना बड़ा यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, 35 रोज़ा 40 रोज़ा, इस तरह होना चाहिए था हमारे। सही। आप क्या समझते हैं? अभी थोड़ा टाइम पहले ही इंडिया के एक पोएट आए थे, शायर इंडिया के आए थे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी पब्लिक ने हर किस्म के शायर को देखा, पाकिस्तानियों को देखा, दूसरों को देखा, लेकिन जब इंडियन शायर आए, उन्होंने स्टेज के ऊपर आए, जब उन्होंने शायर कहे, मुशायरा शुरू किया, तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्रेज़ी किस्म का रिएक्शन था। वो उठे, उन्होंने क्लैपिंग की, बहुत ज़्यादा दाद दी। तो पाकिस्तानी इंडियन आर्टिस्ट को पसंद करते हैं। तो आप क्या पैगाम देंगे लोगों को या गवर्नमेंट को कि इस बारे में जो रुकावट है इसे कैसे दूर किया जा सकता है? सकाफ़ती ताल्लुकात होने चाहिए और हुकूमती सतह पर इसको कोशिशें करनी चाहिए कि दोनों मुल्क करीब आएँ इसी बहाने, और दूसरे मामलात भी इसी तरह बॉर्डर पे भी रंजिशें दूर होंगी, कशीदगी कम होगी, फ़नकार इधर से जाएंगे और उधर से आएंगे।